Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, SPNKS Government PG College, दोस्त। BSc पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में पहला पेपर है मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का। इसी का चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो इसकी शुरुआत आज हम करेंगे और इसमें जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सेकंड है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और थर्ड है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की या निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र बेसिकली क्या है? किसी भी वस्तु को या घटना को प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए जो भी निकाय आप काम में ले रहे हो वो क्या कहलाएगा? आपका निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बात कर रहे हैं हम निर्देश तंत्र की। किसी भी कण या घटना को व्यक्त करने के लिए या उसकी स्थिति बताने के लिए जो भी निकाय काम में लोगे वो क्या कहलाएगा? आपका निर्देश तंत्र। अब बात करें कि कौन कौन से निर्देश तंत्र हैं, तो सबसे फेमस या सबसे आइडियल जो निर्देश तंत्र है वो है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम या कार्तीय निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में क्या होता है? आपके तीन एक्सेस हैं, एक्स एक्स, वाई और जेड एक्स। यहाँ पर आप ओरिजिन या मूल बिंदु वो कंसीडर कर सकते हैं। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो तीनों एक्स हैं, एक्स, वाई और जेड, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इसी को आइडियल मानते हुए आप जो भी कैलकुलेशंस आगे करेंगे इस चैप्टर में, किसको मानेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र को। अब बात करते हैं जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो निर्देश तंत्र होंगे जिनमें किसी कण पर बाह्य बल आप आरोपित नहीं करेंगे, फिर भी वो क्या होगा? त्वरित रहित दिखाई देगा। क्या मतलब है इसका? कि यदि कोई वस्तु है, सपोज मैं हूं, इस कमरे में हूं और मेरे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं क्या स्थिर ही रहूंगा। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र जिनमें किसी कण पर बाह्य बल नहीं लगाने पर वो त्वरित रहित दिखाई दे, क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको पहले मैथमेटिकली समझते हैं, फिर एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा टॉपिक है जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, इट मीन्स F इक्वल टू जीरो। अब F का मान क्या होता है? ma, और वी कैन से ma इक्वल टू जीरो। यहां से आपको a इक्वल टू जीरो प्राप्त होगा, समीकरण नंबर सेकंड, नंबर फर्स्ट। अब a इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है? उसका त्वरण का मान जीरो है। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो a का मान क्या होगा? dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो, और इससे जो मान प्राप्त होगा वो v इक्वल टू नियत। तो दो बातें यहाँ पर आपको पता लग रही हैं कि या तो त्वरण का मान जीरो होगा या फिर वो नियत वेग से गति करेगा। तो यदि इस प्रकार का फ्रेम हो कि जिसमें आपका कण दो स्थितियों को व्यक्त करें तो वो क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि ये कोई गाड़ी है आपकी और इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अब गाड़ी या तो स्थिर है या फिर एक समान वेग से गतिशील है। तो उस स्थिति में क्या होगा? जो आदमी इसमें बैठा हुआ है उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो भी क्या होगा? स्थिर दिखाई देगा। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति के लिए ये जो कार है वो क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहलाएगा? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस निर्देश तंत्र की? कि इस निर्देश तंत्र में न्यूटन के
प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। तो इस प्रकार के फ्रेम में किसी कण पर आपने कोई बाह्य बल नहीं लगाया, फिर भी वो त्वरित आपको दिखाई देगा। जैसे बात करें उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं कार वाले को, कि यदि कार है, दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, कि कार के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो दो स्थितियां हो सकती है कि कार एकाएक त्वरित होती है और दूसरी स्थिति हो सकती है अचानक ब्रेक लगाती, अचानक ब्रेक लगाती। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो स्थिति है कि जो कार एक समान चाल से चल रही थी, उसने क्या किया, अचानक से त्वरण उसमें उत्पन्न हुआ या अचानक से उसने गति पकड़ी, तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर बल का अनुभव करेगा। दूसरा केस क्या है कि जो कार चल रही है उसने अचानक से ब्रेक लगाए, तो जो उसमें बैठा है व्यक्ति वो आगे की ओर झुकेगा। तो इन दोनों स्थिति में क्या हो रहा है कि जो बैठे हुए व्यक्ति है, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उस पर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, बावजूद इसके उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के लिए एकाएक त्वरित कार या अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में कार क्या कहलाएगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू 0 है, लेकिन A नॉट इक्वल टू 0 है। तो केस क्या होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का होगा। ठीक है, अब बात हो गई जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की। अब तीसरा है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि यदि एक निर्देश तंत्र में किसी घटना या किसी कण के निर्देशांक आपको ज्ञात हैं, तो दूसरे निर्देश तंत्र में उसके मान कैसे प्राप्त करोगे। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको निर्देश तंत्र के बारे में तथा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इसमें कई केस हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले केस स्टडी करेंगे कि जब दोनों निर्देश तंत्र स्थानांतरित हैं। पहला केस है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। हम क्या लेके चलते हैं, दो आपके फ्रेम हैं, एक्स वाई जेड, इसका मूल बिंदु O है, और दूसरा फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश और जेड, इसका मूल बिंदु O डैश, और इसको आप एस फ्रेम कह सकते हैं, दूसरे को एस डैश फ्रेम कह सकते हैं। अब किसी बिंदु P पर कोई कण है, उसके निर्देशांक या स्थिति सदिश एस डैश फ्रेम के सापेक्ष आर डैश वेक्टर मान लेते हैं, और एस फ्रेम के सापेक्ष आपने आर वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश मान लिया है। दोनों निर्देश तंत्रों के जो विस्थापन है मूल बिंदुओं के बीच में, उसको r0 वेक्टर कंसीडर कर लिया है, जो कि क्या है, नियत है। तो इसी केस की स्टडी हम कर रहे हैं कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। अब रूपांतरण समीकरणों से आपको सबसे पहले स्थिति, उसके बाद वेग, और उसके बाद जो आपका एक्सेलरेशन या त्वरण है, उनके समीकरण प्राप्त करने हैं। अब चित्र से आप क्या देख रहे हैं, सदिश योग नियम से r0 वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर, इट विल बी इक्वल टू r वेक्टर। क्या मान प्राप्त होगा, r0 वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आप r डैश वेक्टर का मान निकाल सकते हैं, r वेक्टर माइनस
r0 वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 2 किसको व्यक्त कर रहा है? स्थिति के रूपांतरण समीकरण को। आप इनको एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के कैप। इसी प्रकार वेग का रूपांतरण समीकरण, वेग का रूपांतरण समीकरण वो किस प्रकार ज्ञात होगा? यदि समीकरण 2 का आपने समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, समीकरण 2 का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया है, तो क्या मान प्राप्त होगा? dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस dr जीरो वेक्टर अपॉन dt, समीकरण नंबर 2 से। अब इस इक्वेशन में जो लास्ट की टर्म है उसका मान 0 प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि r0 जो है नियत था, इसका मान क्या था? नियत। समीकरण नंबर 3 से dr डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस 0, और इनको वेग की फॉर्म में लिखें तो v डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 आपके वेग के या वेलोसिटी के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको व्यक्त कर रहा है। तो आपने दो चीजें प्राप्त कर ली है, स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण और वेग के लिए। नेक्स्ट है त्वरण के लिए। तो त्वरण के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 4 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष समीकरण 4 का अवकलन करने पर क्या मान प्राप्त होगा आपको? dv डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt, और इसको त्वरण के फॉर्म में लिखना चाहें a डैश वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 त्वरण के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए आप समीकरण 2, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण 4 और 5 से दोनों निर्देश तंत्रों में वेग जो है बराबर है और उसी प्रकार त्वरण भी बराबर है, लेकिन स्थिति जो है एक निर्देश तंत्र में r वेक्टर है, दूसरे निर्देश तंत्र में r डैश वेक्टर है। तो यहाँ स्थितियां समान आपकी प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि दोनों स्थितियां सेम है। तो इस प्रकार हमने यदि किसी एक निर्देश तंत्र में किसी कण या घटना के लिए आपको निर्देशांक ज्ञात हैं, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में मान किस प्रकार प्राप्त करोगे, वो इन तीनों समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। समराइज करें आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और उनके बिहाफ पर जो आपके कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उनको प्राप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें निर्देशांक रूपांतरण किस प्रकार प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।